हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में अभी तक हमने पढ़ा है कुछ राजस्थान के भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में। राजस्थान की जनसंख्या, पशु घनत्व, पशु मतलब कंप्लीट राजस्थान का भूगोल हम लगभग पूरा होने को आया है। और आज इस जो ये वीडियो है इसमें हम राजस्थान के उद्योग पढ़ेंगे। और राजस्थान के उद्योग जो है वो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और बृहत उद्योग, 3 तरीके के उद्योग होते हैं और तीनों को ही हम डिटेल से पढ़ लेंगे ताकि उद्योगों से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो वो हमारा कभी गलत ना हो। तो अगर आपको राजस्थान के भूगोल से रिलेटेड बाकी की वीडियो अगर आपको चाहिए हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के राजस्थान के भूगोल से रिलेटेड सारी वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ जो रीट की तैयारी कर रहे हैं या यूँ कहें कि 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो, और 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथ ही साथ यदि ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी आप कर रहे हैं तो मेंस में भी ये टॉपिक है, तो ये टॉपिक आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो एक ही दिन में ये कंप्लीट जो है उद्योग का टॉपिक पूरा नहीं होगा, इसको मैं 2 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि लघु उद्योग, बृहत उद्योग और कुटीर उद्योग तीनों उद्योगों की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो आपको इस चैनल पर मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के उद्योग। तो आज इस वीडियो में हम लघु और कुटीर उद्योगों को पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये उद्योग हैं, इन उद्योगों को किस तरीके से बांटा जा सकता है, मतलब हम किस प्रकार से किन किन आधार पर इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से आधार पर इनका वर्गीकरण होता है और कितने कितने प्रकार, मतलब उनका वर्गीकरण भी पूरा हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग, यानी कि उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो इस आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला, कृषि आधारित उद्योग, यानी कि ऐसे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में कृषि से संबंधित चीजें उपयोग में ली जाए, या वनस्पति है, जंतु आधारित उत्पाद है, इनका उपयोग करके जो उद्योग चलाए जाते हैं उनको कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। तो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, तो कृषि से जहाँ प्राप्त होता है। और कृषि के अंदर आपको पता होगा पशुपालन भी शामिल होता है, तो जंतु और वनस्पति दोनों की ही यहाँ पे बात होगी। तो कच्चे माल में सबसे पहले कृषि पर, तो कृषि में कौन कौन से उद्योग आते हैं, देखिए खाद्य संसाधन, डेयरी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग और शक्कर उद्योग। यहाँ पर अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये इनमें से कौन सा उद्योग लघु है कि कुटीर है कि क्या है, हम सिर्फ कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर कच्चे माल के रूप में खनिजों का जहाँ इस्तेमाल होता है तो वो खनिज आधारित उद्योग। तो ऐसे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में खनिज अयस्कों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग या आभूषण उद्योग, इस तरीके से। तीसरा है समुद्र आधारित उद्योग, यानी कि इस प्रकार के उद्योगों में समुद्र से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। तो इन उद्योगों में सागरों तथा महासागरों से प्राप्त उद्योगों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे कि मत्स्य तेल निर्माण उद्योग। और चौथा है वन आधारित उद्योग, यानी कि यहाँ पर जो कच्चा माल है वो वनों से प्राप्त होता है, जैसे कि लुगदी एवं कागज उद्योग या औषधि उद्योग। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को किस प्रकार से 4 भागों में बांटा। एक तो ऐसे उद्योग जिनमें कच्चे माल कृषि से प्राप्त होता हो तो वो कृषि आधारित उद्योग, खनिजों से प्राप्त होता है अगर कच्चा माल खनिजों के रूप में तो वो खनिज आधारित उद्योग, और यदि समुद्र जीव जंतुओं द्वारा या समुद्र से उत्पादों द्वारा अगर कच्चा माल उपयोग किया जाता है किसी उद्योग में तो वो समुद्र आधारित उद्योग, और यदि वनों से प्राप्त किसी भी सामग्री का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है तो वो वन आधारित उद्योग हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम स्वामित्व के आधार पर उद्योग। पहले हमने उद्योगों को माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर बताया, पहला भाग। दूसरा भाग क्या बताया है, स्वामित्व के आधार पर, यानी उस उद्योग का स्वामी कौन है ये डिसाइड करेगा कि वो उद्योग किस प्रकार का है। इस तरीके से इसका वर्गीकरण भी 4 भागों में किया गया। तो सबसे पहले निजी क्षेत्र के उद्योग, यानी कि ऐसा उद्योग जिनमें किसी निजी व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया गया हो, जिनका संचालन और स्वामित्व दोनों ही चीज किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी निजी समूह द्वारा किया जाता है, तो उसे निजी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वो होते हैं जिनका स्वामित्व या संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है, जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तीसरा होता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, जिसको पीपीपी मॉडल आजकल जिसको बोला जाता है, जिसका संचालन और स्वामित्व सरकार द्वारा भी और व्यक्तियों के समूह द्वारा भी किया जाता है। तो ऐसे उद्योगों को संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड। और चौथा आता है सहकारी क्षेत्र के उद्योग, यानी कि जो जिनका संचालन और स्वामित्व कच्चे माल के उत्पादकों, पूर्तिकर्ताओं और कामगारों अर्थात दोनों द्वारा होता है, उन्हें सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं, जैसे सरस डेयरी उद्योग इत्यादि। उसके बाद उद्योगों का वर्गीकरण हम आकार के आधार पर करते हैं। तो आकार के आधार पर अगर हम देखें तो उद्योगों को आकार के आधार पर किस प्रकार से, मतलब आकार का मतलब यहाँ पे हो गया कि उसके अंदर कितनी पूंजी निवेश की गई है, उसमें लोगों की संख्या कितनी है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, और उससे जो उत्पाद बनता है उसकी मात्रा कितनी है। तो ये सब आधार बनते हैं आकार का। तो आकार के आधार पर उद्योग की अगर हम बात करें तो उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी, नियोजित लोगों की संख्या, उत्पादन की मात्रा से है। इस आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला कुटीर या घरेलू उद्योग, दूसरा होता है लघु उद्योग और तीसरा होता है वृहत उद्योग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुटीर या घरेलू उद्योग की। तो वे छोटे पैमाने के उद्योग जो अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से अपने ही घर पर चलाए जाते हैं, उन्हें कुटीर उद्योग कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, कुटीर का मतलब कुटिया। गृह उद्योग या घरेलू उद्योग यानी घर पर चलाए जाने वाले उद्योग, यानी कि वो उद्योग जो या तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा या फिर व्यक्ति मतलब उस पूरे परिवार के द्वारा किसी उद्योग को, परिवार के सदस्यों द्वारा किसी उद्योग को चलाया जाता हो। तो ऐसे उद्योग को जो घर पर ही रह करके चलाया जाता है उसे कुटीर उद्योग या गृह उद्योग कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से उद्योग इसके अंदर शामिल हैं? तो हथकरघा उद्योग, खाद्य एवं ग्रामोद्योग, बेकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, लिफाफे व रस्सियां बनाना, मुर्गी पालन, स्वेटर बुनना, वस्त्र निर्माण, रंगाई छपाई, बंधेज उद्योग, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग, गुड़ व खांड सारी का निर्माण, ये सारे जो हैं ये कुटीर उद्योग के अंदर आते हैं। उसके बाद बात आती है दूसरा लघु उद्योग। लघु उद्योग की बात करें तो इसमें ऐसे उद्योगों को शामिल किया गया है जिनमें श्रमिक काम करते हों और श्रमिकों की संख्या जो है वो 100 से कम हो, यानी कि 10 से लेकर के 100 तक के श्रमिक जिस उद्योग में काम करते हैं या किसी कारखाने में छोटी छोटी मशीनें लगा करके काम करते हैं, तो उन उद्योगों को लघु उद्योग का नाम दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुटीर उद्योग से ज़्यादा व्यक्ति कार्य करते हैं और समूह के रूप में और मशीनों के द्वारा कार्य करते हैं छोटे से कारखाने में, तो वो लघु उद्योग कहलाता है। जिसमें लघु उद्योगों के रूप में अगर हम देखें तो माचिस उद्योग, बीड़ी उद्योग आदि। तीसरा आता है वृहत आकार के उद्योग यानी कि बड़े उद्योग। तो इसमें पूंजी भी बहुत ज़्यादा लगती है, कारीगर भी बहुत ज़्यादा लगते हैं और उत्पादन भी बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो ऐसे उद्योगों को वृहत उद्योग की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें अधिक पूंजी का निवेश, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी एवं श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग आदि वृहत उद्योगों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः राज्य में लघु व कुटीर उद्योगों के विकास में आने वाली प्रमुख समस्याएं इस प्रकार से हैं। देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले वृहत उद्योगों के बाद हम सबसे लास्ट में करेंगे। पहले हम कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम वृहत उद्योगों तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले बात आई है कि भाई राजस्थान में जो लघु और कुटीर उद्योग जो हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्य करने पड़ते हैं। उनमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं की बात करें तो सबसे पहली समस्या आती है वित्तीय साधनों की कमी। जब भी लघु या कुटीर उद्योग लगाने की बात आती है तो सबसे पहले आवश्यकता होती है वित्त की, यानी कि धन की, पैसे की। तो सबसे पहले कमी होती है, लोगों के पास पैसे की कमी होती है, जिसकी वजह से वो लघु या कुटीर उद्योगों में कार्य नहीं कर पाते। फिर मान लो धन भी अवेलेबल हो गया तो फिर कच्चे माल की सीमित बाजार है, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता कम होती है, ऊर्जा की कमी होती है, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावनाएं होती हैं
और अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का भी अभाव होता है। इसलिए लघु और कुटीर उद्योगों का विकास जो है वो अब बाधित होता है। तो कौन कौन सी समस्याएं बताई है लघु और कुटीर उद्योगों में? सबसे पहले तो धन की कमी, फिर कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करें, बाजारों में कहाँ बेचे, सीमित बाजार हैं, जो गृह उद्योग द्वारा जो वस्तु का उत्पादन किया जाता है उस वस्तु की गुणवत्ता वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाती, फिर ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावनाएं, जो उद्योग के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनका उपयोग किस प्रकार से करें, इनकी जानकारी भी कम होती है, और साथ ही साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी जानकारी का भी अभाव होता है। ये सारी समस्याएं किसी भी लघु या गृह उद्योग को जमाने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब इन लघु और कुटीर उद्योगों को हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हथकरघा उद्योग। कुटीर एवं लघु उद्योगों के रूप में हथकरघा उद्योग एक बहुत कम पूंजी के विनियोग पर रोजगार प्रदान करता है, यानी कि कम खर्चे में ही इस उद्योग को शुरू किया जा सकता है। ऊनी सोल, कोटा डोरिया साड़ी, दरिया, खेस, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। सूत, ऊन और रेशम के धागों की उपयोगिता निरंतर बढ़ने से यह उद्योग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम खादी एवं ग्रामोद्योग की। तो देखिए यहाँ पे खादी गांव में अंशकालीन और पूर्ण समय के लिए रोजगार प्रदान करती है। सूती, ऊन और रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियां, कंबल, चद्दर, सोल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरड़ी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, ये खादी और ग्रामोद्योग के अंतर्गत इन सब के अलावा भी कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते, चप्पल, पर्स, थैले आदि इन वस्तुओं का निर्माण करना, ये सारे जो है वो खादी और ग्रामोद्योग के अंतर्गत ही आते हैं। तीसरी बात आती है तेल घाणी उद्योग। ये भी जो है लघु उद्योग के अंदर शामिल किया जाता है। तो देखिए सरसों की अधिक पैदावार वाले जिले कौन कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर। इन सब जिलों में सरसों की मात्रा जो है अधिक होती है, यानी कि पैदावार अधिक होती है। तो वहाँ पर इस प्रकार के उद्योग काफ़ी अधिक मात्रा में मिल जाते हैं। कच्ची तेल घाणी उद्योग, या सरसों की खल, जब तेल निकालते हैं तो सरसों की जो खल बच जाती है वो तेल से संबंधित लघु कुटीर उद्योगों की सरसों तेल की खल तेल से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों की बहुतायत। अच्छा, ये बीच में कुछ मिसप्रिंट हुआ है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे जो बात है मेन वो ये है कि तेल घाणी उद्योग कहाँ पर पनपता है? जहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता सर्वाधिक होगी। तो सरसों की बात करें तो जिस जिलों में सरसों अधिक मात्रा में पैदा होती है उन्हीं जिलों में सरसों के तेल की घाणियाँ भी मिलेंगी। तो उन जिलों में सरसों से तेल निकाला जाता है, और तेल निकालने के बाद जो खल बचती है उस खल को पशुओं के लिए उपयोग में भी लिया जाता है। तेल से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों की बहुतायत है कहाँ पर? इन जगहों पर, ये जो अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर इत्यादि जगहों पर। अजमेर जिले में मूंगफली के तेल की खल से संबंधित लघु इकाइयाँ कार्यरत हैं। हाँ, जबकि अजमेर के आसपास के क्षेत्र में मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए मूंगफली के तेल की खल से संबंधित लघु इकाइयाँ कार्यरत हैं। कोटा, बूंदी, बारा एवं पाली जिले में तिल्ली की खल व तेल से संबंधित तेल से संबंधित औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं। अच्छा, मिसप्रिंट नहीं है, ये समझने में मुझे मिस्टेक हुई थी। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि यहाँ ये जो जगह हैं सर्वाधिक तेल घाणी उद्योग यहाँ पे अधिक है। तो यहाँ पे सरसों के तेल व तेल की खल से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों की बहुतायत है, ये इस तरीके से लिखा हुआ था। चलो कोई बात नहीं। कोटा, बूंदी, हाँ देखिए अलवर, भरतपुर वाले एरिया में तो सरसों ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर सरसों के तेल और उसकी खल निकाली जाती है। अजमेर के आसपास के क्षेत्र में मूंगफली और उसकी खल निकाली जाती है। पाली जिले में तिल्ली के तेल और उसकी खल से संबंधित औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा और पाली इत्यादि क्षेत्र में। अब देखिए कृषि उपज से संबंधित उद्योग की बात करें तो कौन कौन से उद्योग हो सकते हैं जो कृषि उपज से संबंधित होते हैं?
तो चना, मूंग, उड़द, चौले आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। जहां पर इन दालों की अधिक उत्पादन होता है वहां पर इनसे दाल बनाने के जो है उद्योग पनपते हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ और खंडसारी का निर्माण किया जाता है। सजावटी पत्थर उद्योग, पत्थरों की कटाई, पॉलिश, सॉपस्टोन की पिसाई से संबंधित औद्योगिक इकाइयां लघु और कुटीर उद्योग के रूप में भी कार्य करती हैं। संगमरमर और ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात खाड़ी देशों में, यूरोपीय देशों में भी यहाँ से किया जाता है। इसके बाद है आभूषण एवं बर्तन उद्योग। तो राजस्थान में हाथी दांत एवं पीतल के आभूषण बनाए जाते हैं। जयपुर सोने चांदी के आभूषणों का केंद्र है। लाखों लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध है। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, घिसाई, पॉलिश ये भी एक कुटीर उद्योग बन चुका है। चांदी से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे पायजेब, चैन, अंगूठी, बिछिया आदि प्रदेश के विभिन्न नगर और कस्बों में बनाई जाती है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर आभूषण भी बनाने का उद्योग आसानी से पनप सकता है। पीतल और तांबे के बर्तन भी कई जिलों में बनाए जाते हैं। ये भी लघु उद्योग काफ़ी फैला हुआ है। अन्य उद्योगों की बात करें तो छोटी मशीनें जिनसे संबंधित उपकरण, लोहे के बोल्ट, कील, पेच आदि बनाने की लघु इकाइयां भी राजस्थान में कार्यरत हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र, ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार किए जा सकते हैं। इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग भी कुटीर एवं लघु उद्योगों के रूप में राजस्थान में कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे उद्योग जो है वो संचालित किए जा सकते हैं। अब इन उद्योगों से क्या लाभ होता है, राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों से क्या लाभ होता है उसकी बात करें तो देखिए, सबसे पहले रोजगार के आधार पर जो है क्या लाभ होता है। राजस्थान में लघु उद्योगों से लगभग 8,500 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ये भी काफी बड़ी चीज है। कम पूंजी से अधिक उत्पादन एवं रोजगार। राजस्थान में पूंजी और वित्तीय साधनों का अभाव है, अतः कम पूंजी से लघु एवं कुटीर उद्योगों से अधिक उत्पादन एवं अधिक रोजगार बढ़ाना संभव हो सकता है। राजस्थान में पूंजी की कमी होने के कारण लघु उद्योगों के द्वारा उत्पादन बढ़ा करके और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया जा सकता है। तीसरा है आय के समान वितरण में सहायता। लघु और छोटे उद्योगों में कई छोटे छोटे उद्योगपतियों का स्वामित्व एवं संचालन होता है, अतः इसमें प्राय श्रमिकों की प्रधानता होती है और जो उत्पाद होता है, उत्पादन और आय का वितरण कई लोगों में होने से आय के समान वितरण का मार्ग जो है वो भी खुल जाता है। चौथी बात आती है अर्थव्यवस्था के संतुलन और सर्वांगीण विकास में सहायक लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा हस्तकलाओं के विकास से कृषि पर जनसंख्या का भार कम किया जा सकता है और लोगों को उत्पादन और रोजगार का एक वैकल्पिक अवसर भी मिल सकता है। यानी कि राजस्थान में की बहुत बड़ी जो जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंड करती है, खेतों पर, पशुपालन पर डिपेंड करती है। तो इन छोटे लघु उद्योगों और हस्तकलाओं का विकास करके जो राजस्थान की बहुत सारी जनसंख्या जो कि कृषि पर निवास करती है, कृषि पर आधारित है, उस जनसंख्या का उस कृषि पर से भार कम किया जा सकता है और उत्पादन बढ़ा करके कुछ लोगों को रोजगार देने का भी एक वैकल्पिक अवसर प्राप्त हो जाता है। लघु और कुटीर उद्योगों से अर्थव्यवस्था में विकेंद्रीकरण का लाभ मिलता है क्योंकि ये बड़े बड़े औद्योगिक संस्थाओं पर केंद्रित न होकर के राज्य के सभी भागों में फैले होते हैं। यहाँ पर देखिए विकेंद्रीकरण का लाभ भी मिलता है। इसका मतलब है कि सारा उद्योग बड़े बड़े उद्योगों के पास ना रह करके, केंद्रित ना रह करके जगह जगह पर राज्य के सभी जगहों पर छोटे छोटे भागों में फैला हुआ होता है, जिसके कारण औद्योगिक समस्या और दोषों से भी मुक्ति मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, उद्योगों से निर्यात में वृद्धि होती है और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के अवसर भी मिलते हैं। यानी कि इन छोटे छोटे उद्योगों से जो बाहर जो चीज़ निर्यात की जाती है उसमें भी वृद्धि होती है और इसकी वजह से हमें विदेशी मुद्रा एकत्रित करने का अवसर भी मिल जाता है। इनसे उत्पादन में शीघ्रता से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में सहायता मिलती है। साथ ही साथ कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन और प्रतिभाओं का विकास होता है, फिर इनकी संचालन करने में भी सुविधा होती है। अब कुछ ऐसे उद्योग थे जो विभिन्न चीज कच्चे माल पर आधारित उद्योगों की बात कर रहे थे हम, तो उसमें कृषि पर आधारित उद्योग था। तो उनमें से कौन कौन से उद्योग है जो कृषि पर आधारित होते हैं, एक बार उनको देख लेते हैं।
तो सबसे पहला है तेल। तेल घाणी उद्योग तिलहनों पर आधारित है। यह उद्योग राजस्थान के लगभग 37,000 परिवारों की आजीविका का साधन है। इस उद्योग की काफी इकाइयां राजस्थान के भरतपुर, कोटा, जयपुर, गंगानगर और पाली जिले में लगी हुई है। तेल उद्योग की, तेल घाणी की बात हो रही है यहाँ पे। भरतपुर, कोटा, जयपुर, गंगानगर और पाली जिले में इसके जो उद्योग की जो इकाइयां हैं वो संचालित हैं। गुड़ एवं खांडसारी उद्योग। आप देखिए गुड़ कब बनाया जाता है, जब जहाँ पर गन्ना अधिक होगा। तो मेन चीज़ ये होती है कि जब भी कोई उद्योग लघु या कुटीर उद्योग लगाया जाता है तो वो जगह सेलेक्ट की जाती है जहाँ पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो गुड़ और खांडसारी उद्योग केवल उन्हीं जगहों पर मिलेगा जहाँ पर उनको गन्ना आसानी से मिल सके। तो राजस्थान जो है वो देखा जाए तो गन्ना उत्पादन राजस्थान में बहुत कम होता है, इसलिए ये जो गुड़ और खांडसारी उद्योग है ये भी राजस्थान में काफ़ी कम ये देखने को मिलता है। तो राजस्थान के गन्ना उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? जिलों में गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी उद्योग उत्पादन के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों के रूप में यह उद्योग जो है वो पनप रहा है। और इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो हाड़ौती क्षेत्र शामिल है इसके अंदर। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, गंगानगर, उदयपुर जिले शामिल हैं। राजस्थान के अन्य भागों में भी उद्योग चल रहे हैं। लगभग 55,000 लोग इसमें रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद है आटा उद्योग। जहाँ गेहूं अधिक मात्रा में होता है वहाँ पर ये आटा उद्योग पनपता है। मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर? जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगानगर, टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा आदि जिलों में ये सब चल रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है दाल उद्योग। तो राजस्थान में कई प्रकार की दलहन उपज होती है जिसमें उड़द, मूंग, मोठ, चना, अरहर आदि से लोग दाल बनाते हैं। इसकी औद्योगिक इकाइयाँ जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं? जोधपुर में है, बीकानेर में है, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, भरतपुर, अलवर आदि जिलों में ये कार्यरत हैं। उसके बाद चावल उद्योग। जिन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन अधिक होता है वहाँ पर चावल उद्योग के रूप में लघु और कुटीर उद्योग चलाए जाते हैं। जैसे कि डूंगरपुर में, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, गंगानगर, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर और भरतपुर आदि जिलों में। इसके अलावा हथकरघा एवं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सहयोग से राजस्थान में कई जगहों पर खादी निर्माण, निवार, चादर, तौलिया, धोती आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। उसके अलावा होता है बंधाई, छपाई और रंगाई उद्योग। तो रंगाई मुख्यतः पाली एवं बालोतरा में की जाती है। बंधाई का जो कार्य होता है वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, कुचामन, नागौर आदि में किया जाता है। छपाई का कार्य मुख्य रूप से जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर में किया जाता है। रंगाई, छपाई, बंधाई, रंगाई और छपाई। बंधाई का मतलब बंदेज वगैरह का कार्य जहाँ किया जाता है वो बंधाई, छपाई और रंगाई। तो ये अलग अलग जगह इनके लिए हैं। उसके अलावा गोटा किनारी उद्योग। तो राजस्थान में अजमेर, जयपुर एवं खंडेला में गोटा किनारी उद्योग काफ़ी लंबे समय से पनपता है। और जो खंडेला है ये सीकर में पड़ता है, यानी कि शेखावाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट बात करें पशुओं के उत्पाद पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योगों की बात हुई थी, अब पशुओं पर आधारित लघु और कुटीर उद्योगों की बात करें तो सबसे पहले चमड़ा उद्योग आता है। तो चमड़े से क्या क्या काम किए जाते हैं? जूते बनाए जाते हैं, पर्स बनाए जाते हैं, बेल्ट वगैरह बनाई जाती है, बैग्स आदि सामान बनाने के उद्योग लगाए जा सकते हैं। कौन कौन सी जगह पर ये उद्योग विकसित हैं? तो जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर आदि जगहों पर जो है ये उद्योग विकसित हैं। उसके बाद बीकानेर में ऊंट की खाल से विभिन्न सामान इत्यादि बनाए जाते हैं। हाथी दांत का कार्य जयपुर में इसके लिए राजस्थान का विख्यात केंद्र है। जोधपुर एवं पाली में भी हाथी दांत की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। पशुओं की हड्डी पीसने का जो उपयोग है वो राजस्थान में भारत की तीसरा है इसमें पशुओं की हड्डी पीसने के उद्योग। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में भारत के कुल पशु संख्या का 22% आता है। इनकी हड्डियां बहुतायत में मिलती हैं जिससे पीस करके अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है। हड्डी पीसने के कारखाने जयपुर, जोधपुर, कोटा और भीलवाड़ा एवं फालना में स्थित हैं। ये थी पशुओं पर आधारित उद्योग। इसके अलावा नेक्स्ट आता है वनों पर आधारित उद्योग। तो वनों से जो कच्चा माल प्राप्त होता है तो उनसे संबंधित उद्योग
जो है वो कौन कौन से हैं उसमें बात करते हैं। सबसे पहले लकड़ी की विविध सामान के उद्योग। देखिए राजस्थान में कौन कौन सी चीज़ें जो है लकड़ी से बनाई जाती हैं, तो दरवाजे बनाए जाते हैं, फर्नीचर, खिलौने बनाने का कार्य काफ़ी लोकप्रिय और कलात्मक होता है। रोहिड़ा तथा शीशम की लकड़ी से ढोलक, तबला, ढोल तथा अन्य लकड़ी के वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। यानी कि जहाँ पर लकड़ी का यूज करके जो गृह उद्योग चलाए जाते हैं, कुटीर उद्योग चलाए जाते हैं या लघु उद्योग चलाए जाते हैं, उनकी बात हो रही है। बांस के पंखे, टोकरी, चींक तैयार की जाती हैं। लकड़ी चीरने की कई आरी मशीनें कार्यरत हैं। आरा मशीन यह राज्य के प्राय सभी जिलों में लघु और कुटीर उद्योगों के रूप में चलाए जाते हैं। और काफ़ी सारे छोटे छोटे उद्योग हैं जो कौन सी जगह पर हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं ना मोस्टली अगर लघु और कुटीर उद्योगों से प्रश्न आते हैं तो वो इसी में से आते हैं। ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर से याद होनी चाहिए, तो ये आप अच्छे से इसको पढ़ लेना है। सरसों का इंजन छाप तेल जो है वो कहाँ का है? देखिए कच्ची घानी तेल की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है इंजन छाप तेल का, और इसका उद्योग भरतपुर में स्थित है। अलग अलग जगहों पर इसके कारखाने लगे हुए हैं, तो ये ध्यान रखना है कि भरतपुर में इंजन छाप तेल स्थित है। उसके बाद सरसों का वीर बालक तेल, वीर बालक छाप तेल जो है वो जयपुर का है, जयपुर में इसका कारखाना है। यूँ तो मिलने को इंजन छाप तेल हर जगह मिल जाता है, लेकिन वास्तव में वो उसका जो मुख्य कारखाना है वो कहाँ है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इंजन छाप तेल तो भरतपुर। उसके बाद वीर बालक छाप तेल जयपुर। लकड़ी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? तो लकड़ी के खिलौने उदयपुर में बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, उदयपुर में बनाए जाते हैं लकड़ी के खिलौने। सवाई माधोपुर, जोधपुर यहाँ पर भी बनाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक लकड़ी के खिलौने उदयपुर में बनाए जाते हैं। सवाई माधोपुर और जोधपुर में भी बनाए जाते हैं। पापड़, भुजिया ये सब बीकानेर की, बीकानेरी भुजिया याद रख लेना, सब कुछ याद आ जाएगा। पापड़, भुजिया, रसगुल्ले ये सब कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो बीकानेर के। यानी कि जो पापड़ भुजिया का जो कारखाने हैं या उद्योग हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? मोस्टली बीकानेर में स्थित हैं। मटके सुराही ये जो फेमस हैं, कौन सी जगह के फेमस हैं? तो मटके और सुराही रामसर बीकानेर के फेमस हैं। ब्लू पोट्री कहाँ का प्रसिद्ध उद्योग है? तो ब्लू पोट्री का नाम आते ही जयपुर फटाक से दिमाग में जाना चाहिए। चमड़े की मोजड़ियाँ, जूती जो है वो चमड़े की कहाँ बनती हैं? जूती जयपुर, जोधपुर और नागौर में। देखिए जैसे जो जूती, मोजड़ी का मतलब होता है जूतियाँ, तो जूती जैसे जूती, जैसे जयपुर, जोधपुर और साथ में नागौर। सुनहरी टेरिकोटा, सुनहरी टेराकोटा, तो सुनहरा टेराकोटा जो है वो बीकानेर का है। ठेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ की है। ये सभी उद्योग हैं। रामदेव जी के घोड़े, तो रामदेव जी जो हैं उनका प्रसिद्ध मंदिर रुणेचा में है। जैसलमेर में, तो जैसलमेर में ही रामदेव जी के घोड़े बनाने की कला प्रसिद्ध है। ऊस्ता कला, तो ऊस्ता कला के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, तो ये जो है बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट है हरी मेथी व हैंड टूल्स। तो हरी मेथी और हैंड टूल्स जो है वो नागौर में, ये हरी मेथी और हैंड टूल्स के उद्योग काफ़ी हैं। रसदार फल जो है वो गंगानगर में और झालावाड़ में मिलते हैं, तो इनके से संबंधित उद्योग जो है वो यहाँ पर ही पनपते हैं। चेती गुलाब और गुलकंद, तो देखिए गुलाब के लिए पुष्कर फेमस है। हाँ, चेती गुलाब और गुलकंद, तो पुष्कर में इसके संबंधित उद्योग हैं। जो नानने दरियाँ जो बनती हैं, नानने जो बनते हैं वो भीलवाड़ा के हैं, तो ये भीलवाड़ा में इसके उद्योग प्रसिद्ध होंगे। पिछवाई कला जो है नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, तो पिछवैयाँ जो बनती हैं वो नाथद्वारा में बनती है। मतलब ये चीज़ें जहाँ की प्रसिद्ध हैं तो वहाँ इनके उद्योग भी 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं ऊनी बरड़ी, पट्टी और लोई की, तो ये जैसलमेर। पाव भर रिजाई के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, तो जयपुर में इसके उद्योग मिलेंगे। खेसले और लेटा, जालोर के खेसले और लेटा। ऊनी कंबल जैसलमेर और बीकानेर के। मसूरिया व कोटा डोरिया की साड़ियाँ, तो नाम से ही पता चल रहा है कोटा डोरिया, तो कोटा में ही मिलेगी। मसूरिया व कोटा डोरिया, तो कोटा और 12। पत्थर की मूर्तियों के लिए जयपुर, थानागाजी, अलवर, तो पत्थर की मूर्तियां बनाने के जो उद्योग हैं वो जयपुर और थानागाजी, अलवर में मिलते हैं। मिनिएचर पेंटिंग के लिए जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़, यहाँ पर इस मिनिएचर पेंटिंग के उद्योग हैं। आजम प्रिंट, आकोला, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, तो आजम प्रिंट से संबंधित जो उद्योग है वो यहाँ पे मिलेंगे। लहरिया और पोमचा
जयपुर का प्रसिद्ध है तो ये उद्योग भी यहाँ पर मिलेंगे। अजरक एवं मलीर प्रिंट बाड़मेर। देखिए ये किस तरीके से इनको याद कर सकते हैं, तो इनको रटने बैठने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको ये सब चीजें रिवाइज करने का मौका मिले, चाहे 3 दिन में या 5 दिन में, जब भी मौका मिले इनको एक बार बैठ करके 5 से 10 मिनट में रिवाइज हो जाएंगी। 5-10 मिनट में इनको रिवाइज करके नेक्स्ट डे फिर भी जब भी 2-3 दिन में मौका मिले इनको, मतलब हर 2-3 दिन के बाद इनको एक बार रिवाइज करते रहें। ऑटोमेटिक ये जबान पे इस तरीके से याद हो जाएंगे कि आप इनको भूल ही नहीं पाओगे। गलीचे जयपुर और बीकानेर। आम पापड़ बांसवाड़ा। मेहंदी सोजत पाली। स्टील व वुडन फर्नीचर बीकानेर चित्तौड़। लकड़ी की नकाशेदारी फर्नीचर के लिए बाड़मेर। वुडन पेंटेड फर्नीचर अजमेर व किशनगढ़। शीशम का फर्नीचर हनुमानगढ़ व बीकानेर। कागजी टेराकोटा अलवर। कठपुतली जयपुर। लकड़ी के खिलौने भी, सॉरी जयपुर नहीं उदयपुर, लकड़ी के खिलौने की बात हुई थी तब भी उदयपुर का नाम आया था, ध्यान रखना। कठपुतलियां उदयपुर। फड़ चित्रकला, तो फड़ चित्रकला भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा। बादला व मोठड़े, तो बादला और मोठड़े जोधपुर के प्रसिद्ध है, जोधपुर के बादला व मोठड़े। मलमल व जाटा जोधपुर। तारकसी के जेवर नाथ द्वारा, तारकसी के जेवर नाथ द्वारा। नमदे व दरिया टोंक। कोटा किनारी या कोटा डोरिया जिसको बोल सकते हैं, गोटा पट्टी, सॉरी कोटा बोल रही मैं इसको, गोटा किनारी या गोटा पट्टी, तो इसके लिए खंडेला सीकर प्रमुख है, खंडेला सीकर। उसके साथ साथ अजमेर। गरासियों की फाग, गरासियों की फाग यानी कि ओढ़नी जो है वो सोजत में मिलती है, तो वहाँ पर भी इसका के उद्योग हैं। उसके अलावा पेच वर्क के कार्य शेखावाटी में। पेच वर्क क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा कि पेच वर्क किसे कहते हैं। कमेंट कर दिया होगा आपने, तो इसको मैं बता देती हूँ। जब किसी कपड़े के ऊपर किसी दूसरे कपड़े की कोई भी कलाकृति काट करके उसको दूसरे एक कपड़े के ऊपर किसी दूसरे कपड़े की कोई भी डिज़ाइन काट करके उसके ऊपर लगा दी जाती है, तो उसको पेच वर्क कहते हैं। उसके बाद जस्ते की मूर्तियाँ जो हैं वो जोधपुर की फेमस है, तो जोधपुर में जस्ते की मूर्तियाँ बनाने के उद्योग विकसित हैं। खेस चोमू या चूरू पीतल की मुरादाबादी नक्काशी जयपुर में। मिट्टी के खिलौने नाथद्वारा। लकड़ी के खिलौने उदयपुर, नाथद्वारा और चित्तौड़गढ़। मिट्टी के खिलौने नाथद्वारा और चित्तौड़गढ़। लकड़ी के खिलौने कहाँ बताएं, उदयपुर। और साथ ही साथ कठपुतलियाँ भी उदयपुर। कृषिगत औजार, जो कृषि उद्योग में जो काम आने वाले औजार हैं वो जयपुर और गंगानगर। लाख की पोटरी बीकानेर। चुनरी जोधपुर। लकड़ी के झूले जोधपुर। लाख का काम जयपुर में। हाथी दांत और चंदन पर खुदाई का काम जयपुर में। मीनाकारी व कुंदनकारी जयपुर में। पेपर मेसी का काम जयपुर और उदयपुर में। सूंगनी नस्वार अजमेर ब्यावर, ब्यावर अजमेर। रमकड़ा जो है वो गलियाकोट डूंगरपुर। कोफ्तगिरी व तहनीसा का कार्य जो है वो जयपुर में। कपड़ों पर मिरर वर्क, जो छोटे छोटे शीशे लगा करके कपड़ों पर छोटे छोटे शीशे लगाए जाते हैं उनको मिरर वर्क कहते हैं, तो ये जैसलमेर। लकड़ी की कावड़ बनाने का जो कार्य है वो चित्तौड़गढ़। अब देखिए यहाँ पर चीज आती है राजस्थान के, ये अभी हमने जो पढ़ लिए हैं ये सारे लघु और कुटीर उद्योगों को हमने पढ़ लिया है। आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे राजस्थान के वृहत उद्योग, तो राजस्थान के वृहत उद्योगों से संबंधित कुछ बिंदु मैं यहाँ पे बता देती हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। राजस्थान के कोशिश मैं करूँगी कि थोड़ी वीडियो नेक्स्ट जो है वो लंबी जरूर होगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि राजस्थान के पूरे वृहत उद्योग जो है उस वीडियो में कवर कर ली जाए। तो उसके लिए मैं कुछ एक आध पेज यहाँ पे कर लेती हूँ ताकि उधर वो जो है वीडियो थोड़ी छोटी बने, क्योंकि काफ़ी वृहत उद्योगों में भी हमारे काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं की कुछ की बात कर लेते हैं कि जब राजस्थान की बात करें, जब राजस्थान का गठन हुआ था उस समय राजस्थान में मात्र 11 वृहत उद्योग थे। बड़े उद्योगों की बात करें तो 11 उद्योग थे, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग थे 7 और 2 सीमेंट उद्योग और 2 ही चीनी उद्योग थे। ये हमारे 11 उद्योग थे, 7 तो सूती वस्त्र, 2 सीमेंट उद्योग और 2 चीनी उद्योग। और इसके अलावा 207 पंजीकृत फैक्ट्रियां थी,
तो राजस्थान के गठन के समय 7 वृत्त उद्योग थे। सर्वाधिक उद्योग सूती वस्त्र उद्योग उस समय थे, उसके अलावा सीमेंट और चीनी उद्योग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आई थी 1956 से 51 में, उस पंचवर्षीय योजना के अंदर महालनोबिस मॉडल के आधार पर औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन से मॉडल के आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तो वो योजना थी या वो मॉडल था महालनोबिस मॉडल। राजस्थान में जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आई तो उस समय आधारभूत सुविधाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और राज्य के औद्योगिक विकास हेतु एक विशेष कार्यक्रम बनाया गया। यानी कि दूसरी जो पंचवर्षीय परियोजना थी उसमें तो औद्योगिक विकास को एक सबसे अधिक मतलब सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, सबसे ऊपर उसी को रखा गया। दूसरे में विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और एक विशेष कार्यक्रम इसके लिए बनाया गया। उसके बाद अगर हम सबसे ज़्यादा पंचवर्षीय योजना में कुल खर्च की बात करें तो राज्य में औद्योगिक विकास पर सबसे ज़्यादा खर्च जो है वो कौन सी परियोजना में हुआ? 8वीं पंचवर्षीय परियोजना में हुआ, जो कि कुल परियोजना का 5.3% था। फिर राजस्थान में एक औद्योगिक नीति लागू की गई। तो राज्य में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा तो हुई थी 24 जून 1978 को श्री भैरव सिंह शेखावत की जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में की गई थी। सबसे ज्यादा वर्तमान में राज्य में सर्वाधिक बृहत और मध्यम जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो या तो भिवाड़ी अलवर में है या फिर जयपुर में है। तो यहाँ तक ही हम अभी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। वैसे तो मैं इसको भी रिवाइज करवाऊंगी, लेकिन मैं छोटी छोटी जानकारी भी सिर्फ आपको दे दी है। प्रमुख उद्योगों में सबसे पहले हमने यहाँ पे बात करी है सूती वस्त्र उद्योग की, फिर चीनी उद्योग की, सीमेंट उद्योग की, अन्य सारे उद्योगों की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।